प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सभी प्रकार की परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत ही उपयोगी है। नमस्कार, आज हम आपको संस्कृत भाषा में किस प्रकार गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आपकी विद्यालय शिक्षा, बोर्ड परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत भाषा में आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश को संस्कृत में किस प्रकार हल किया जाता है, तो आज मैं आपको गद्यांश सबसे पहले पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना सिखाऊंगा। गद्यांश के अंदर सबसे पहले आप ऊपर आएगा अधोलिखित गद्यांशान पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, आप सबसे पहले गद्यांश पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषाया वैज्ञानिकतां विचार्य एवं सगणक विशेषज्ञाः कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। अस्या वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदास शीर्षकाणां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। चाणक्य रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमं भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणौ अकरोत्। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। एतमेव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येय वाक्यम विद्यया अमृतमं शनुते वर्तते। ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको उस गद्यांश को जिस भाषा में हिंदी का कर रहे हो तो हिंदी में उसको पढ़ना, संस्कृत वाले को भी उसी को एक बार आपको क्या करना, वाचन करना, मन के अंदर मनन करना, उसको वाचन करना, स्वर वाचन धीरे धीरे, ठीक है। और अंग्रेजी में तो उसको भी आप रीडिंग करनी है, आए समझे। तो एक रीडिंग कर लेनी है आपको, उसको इसको पढ़ लेना है। उसके पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में। फिर इसके आपको मन में हिंदी सोचना थोड़े, यानी संस्कृत भाषा वैज्ञानिकता विचार संगणक विशेषज्ञ कथ्यते में, यानी संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता का विचार करते हुए ही कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं। क्या बात आपको ध्यान है कि संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता विचार करके ही इसको कंप्यूटर जो विशेषज्ञ है, कंप्यूटर विशेषज्ञ संस्कृत भाषा का, यानी संस्कृत भाषा का इतना वैज्ञानिक महत्व है जो कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भाषा ही संस्कृत की जो भाषा है कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। पूछा जाएगा दिखाई पे, कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है? कंप्यूटर के लिए। जब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें ध्यान रखना। अब इनका कहना है कि इनका यूज हम कहाँ, वाङ्मय। वाङ्मय क्या है? वेद पुराण वाङ्मय से संबंधित वीडियोस भी हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन बताए कि संस्कृत वाङ्मय यानी संस्कृत के अंदर व्याकरण, भाषा, सूत्र, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, कारक, विभक्तियां, धातु, शब्द रूप, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए। आप वीडियो देखिए। और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा प्रतिदिन नए टॉपिक से रिलेटेड और आपकी परीक्षाओं से नए विषय से संबंधित आपको वीडियोज अपलोड यहीं पर मिलेंगे। वो है अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक विनम्र निवेदन, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। तब हम आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? कालिदास नाम, तो इस लाइन का न्याय होगा, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। चाणक्य द्वारा रचित, देखो चाणक्य नाम अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्ध, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। अब उसके बाद में गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि के अंदर बताया था। आएगा शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन उसको विधिवत ग्रंथ में सिद्धांत शिरोमणि के अंदर भास्कराचार्य के ग्रंथ है। पूछा जा सकता है गणित शास्त्र का जो भास्कराचार्य, उसका ग्रंथ का क्या नाम है? सिद्धांत शिरोमणि। आगे है भारत सर्वकार्य राजचिन्ह प्रयुक्तां सूक्ति सत्यमेव जयते सर्व जानते, यानी हमारे जो भारत देश है, भारत सरकार के जो राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति क्या है? सत्यमेव जयते के बारे में आप सभी इसको स्वीकार करते हैं और इसके बारे में सभी जानते हैं।
एत में इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य है विद्याया अमृतम शृणुवर्ते, यानी विद्याया अमृते समवर्ते, जो किसका ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। ये आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इस गद्यांश को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अश्य गद्य, पहला क्वेश्चन प्रश्न में आ रहे हैं, अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। अब इसके बारे में आपको ये पढ़ा होगा आपने, इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए एक शब्द में, तो क्या हो गया मैं बताओ, ये किसके बारे में बताया, संस्कृत भाषा या महत्व है, तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। एक शब्द में पूछा जाता है तो सीधा एक शब्द में लिखो संस्कृत, आप ही लिखिए मेरे पीछे पीछे, भाषा या महत्व, ये है संस्कृत भाषा या महत्वम, ये इसका क्या भाई शीर्षक है। अब देखो ये हो गया पहला, संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में ये गद्यांश आपको बता रहा है कि इसका उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं और खूब सारे वेद पुराण में करते हैं, और जो हमारे जो काव्य सौंदर्य में उसमें भी इसकी भाषा का यूज होता है, और जो हमारे राज चिन्ह उनमें भी इनका, और जो सुक्तियां इनका यूज किया जाता है। अब अर्थशास्त्र केंद्र क्षेत्र, यदि आपको पूरा ग्राम का जो ग्रामर है, जो आपका पैसेज है गद्यांश में जो व्याकरण है, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है, तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक शब्द में कहे तो एक शब्द में लिखना, ध्यान रखना। तो संस्कृत के जैसे अर्थशास्त्र कैन रचितम, तो अर्थशास्त्र कैन यानी किसके द्वारा, रचितम, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई। तो अब इसको जैसे इसका जब हम उत्तर लिखेंगे एक शब्द के अंदर, कितने में लिखेंगे, एक शब्द में केन की क्या लिखेंगे, ये चाणक्य रचित अर्थशास्त्र जगत में, तो क्या केन की क्या लिखेंगे, देखो चाणक्यन क्या लिखेंगे। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शब्द जिस प्रश्न में, जिस धातु रूप के अंदर, जिस शब्द रूप के अंदर कैन यानी किसके द्वारा, तो कैन के अंदर जो शब्द रूप चल रहा है चाणक्यन, ऐसा ना रामायण रामाभ्याम रामे विशति, किसके द्वारा, तो रामायण रामाभ्याम रामे चतुर्थी, कैन के क्या है, चाणक्यन क्या आएगा, तो अर्थशास्त्र कैन है चतुर्थी विभक्ति, तो पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति में राम, हम चाणक्य की जगह लिखेंगे चाणक्यन, ये एक शब्द के अंदर उत्तर। अब पूरा देखो, कश्य कृते संस्कृत में सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, कश्य कृते संस्कृत में सर्वोत्तम भाषा विद्यते, तो क्या आएगा, संगणस्य। अब कश्य रामश्य रामे रमणम षष्ठी है, तो कश्य यानी किसकी कृति में संस्कृत भाषा का सर्वोत्तम महत्व यह है, तो कश्य क्या आएंगे। अब कश्य इसका पूरा वाक्य में उत्तर दीजिए, तो क्या आएंगे, सगण आया, देखो ये स। अब इसको संगणक जैसे लिखा है आपके प्रश्न में, उसमें गद्यांश में ऐसे संगणक संगणक्य क्या करेंगे हम, संगणक्य कृते, वापिस वो संगणक्य, कश्य की जगह संगणक्य आ गया, रामश्य रामे राम षष्ठी अकारांत पुल्लिंग है, तो संगणक के भी षष्ठी विभक्ति में संगणक्य आ गया, समझ आ गया, तो क्या आएगा, संगणक्य संगणक्य आया, समझे। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है संगणक के लिए, संगणक्य, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप इसमें, संगणक्य कृते, वापिस उसका आगे आगे संस्कृत में सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, ये पूर्ण वाक्य के अंदर उत्तर दिया हमने। तो इस प्रकार संगणक्य कृते संस्कृत में सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। अगला, भारत सर्वकारस्य राजचिन्हम किम अस्ति, भारत का सर्वकार राज चिन्ह क्या है, कौन सी सुक्ति है, बताइए। भारतीय राज चिन्हम, सर्वकार्य चिन्हम क्या है बताइए, सत्यमेव जयते, एक शब्द के अंदर उसका उत्तर, भारत कार्य राज चिन्हम क्या लिखेंगे, सत्यमेव जयते, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सत्यमेव जयते। तो इसका एक शब्द के अंदर पूछा जा सकता है, तो सत्यमेव जयते, इस प्रकार एक शब्द में पूछा जाए तो आप इसमें ये। लेकिन आगे देखो, केशाम कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस कवि का काव्य सौंदर्य अनुपम है, केशाम, तो शाम आम के लिए रामश्य रामियो रामानाम, तो केशाम के लिए क्या आएगा, है कालिदास श्रीदशानाम, आया समझ में। तो क्या केशाम के लिए क्या लिखेंगे, कालिदास श्रीदशानाम, ये आया देखो कालिदास श्रीदशानाम, तो यहाँ क्या लिखेंगे। यदि आपको आ जाए पूरा व्याकरण का ज्ञान हो, नहीं आए तो आप क्या करो, सब ढूंढो, काव्य सौंदर्यम और अनुपमम, इस गद्यांश में कहा देखो काव्य सौंदर्यम और अनुपमम, यहाँ समाप्त हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं आता है, तो इसको ऐसे लिखो, कालिदास श्रीदशानाम विश्व कविनाम काव्य
सौंदर्यम अनुपम। अनुपम, इस प्रकार आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आगे अब देखो, विद्या अमृत कश्य ध्येय वाक्य, कश्य यानी किसका, ऐसा समझे, विद्या अमृत अनुष्ठिते किसका ध्येय वाक्य है, ये रहा विद्या अमृत किसका ध्येय वाक्य भाई, तो आपको लिखना है कश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषदस्य, आए परिषदस्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदस्य, आया समझे, इस तरह तो क्या लिखेंगे सीधा विद्या अमृत कश्य, तो ये पूरा नाम एक शब्द पूछे तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदस्य ध्येय वाक्य, ठीक है ना, ध्येय वाक्य ऐसे भी लिख सकते हैं, परिषदस्य तक यहां तक ध्येय वाक्य ये लिख दो। अब आगे आ रहा है, ये तो थे आपके इसमें से ढूंढ के, और लेकिन अब आ रहे व्याकरण के क्वेश्चन। सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, देखो सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, इसमें विशेषण पदम किम, विशेषण क्या होता है, वे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते। तो देखो भाषा विद्यते सर्वश्रेष्ठ भाषा है, तो भाषा की क्या विशेषता बताई गई है, सर्वोत्तमा क्या बताई गई है। तो इस वाक्य के अंदर आपको ये ढूंढना है कि विशेषण शब्द कौन सा है, तो लिखना है, यहां लिखेंगे केवल एक शब्द पूछे तो सर्वोत्तम, क्या लिखेंगे हम, जो सर्वोत्तम शब्द है ये यहाँ पे विशेषण का कार्य करता है, तो लिखेंगे अत्र विशेषण पदम, पूरा वाक्य पूछा जाए तो अत्र विशेषण पदम सर्वोत्तम, जो सर्वोत्तम शब्द है यहाँ पे विशेषण का कार्य करता है। अगला देखो, संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति अत्र कृत पदम लिखत, कर्ता किसी काम को करने वाला, कार्य को करने वाला क्या होता है, कृता। कृत पद में कौन सा है, संगणक को विशेषज्ञ, संगणक विशेषज्ञ कहते हैं, बताइए। तो संगणक के लिए क्या है, कंप्यूटर के लिए, ऐसा समझे, तो कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं, तो कौन सा आगे बताइए, कौन कहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ, तो क्या आएगा, संगणक विशेषज्ञ, संगणक विशेषज्ञ। यहाँ पे क्या है, जो ये शब्द है यहाँ पे संगणक विशेषज्ञ यानी कंप्यूटर विशेषज्ञ, कंप्यूटर के जानकार, उनके लिए यहाँ पे क्या शब्द आया है, कर्ता का कार्य करता है। शून्य से प्रतिपादम सर्वप्रथम, क्रियापद, क्रिया क्या होती है, किसी कार्य को करना या होना पाया जाना, किया जाना, क्रिया कहलाती है। क्रिया ऐसा जैसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं, ध्यान रखना, क्रियापदों को धातु कहते हैं, आत्मनेपदी और प्रश्नपदी। धातु क्या है, धातु रूप कैसे लिखे जाते हैं, शब्द रूप क्या है, इनसे रिलेटेड भी वीडियोस हमने हमारे अपने YouTube चैनल शेयर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप चैनल खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज की लिस्ट में जाकर के देखिए, आपको बहुत सारे नए नए वीडियोस मिलेंगे। तो शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम, यानी शून्य का प्रतिपादन करना, यानी शून्य की क्या करना, शुरुआत करना, अच्छा शून्य की खोज करना, प्रतिपादन। तो इसमें कौन सा क्रिया शब्द कौन सा है, यह लिखेंगे अत्र क्रियापद प्रतिपादनम। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जो गद्यांश से, संस्कृत में गद्यांश के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे उत्तर देना है, जिस प्रकार प्रश्न में कश्य यानी किसका, कुत्र यानी कहां, कदा यानी कब, आए समझे, कुत्र यानी कहां, इस प्रकार जो शब्द होते हैं, क यानी कौन, जो शब्द उनको देख करके उनका उत्तर लिखना है। उसके बाद में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अब आएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। देखना, यदि आपको पूछा जाए, इसके बाद में एक प्रश्न और लिखिए आप, विद्या अमृतम अनुष्ठिते शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, विद्या अमृतम, तो इसका क्या होगा, विद्या धन अमृतम, ऐसा पूछा जा सकता है। विद्या अमृतम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यदि पूछा जाए तो आपको भी क्या करना, संधि विच्छेद करना है, विद्या धन अमृतम। इस प्रकार विद्या और अमृतम जो शब्द है, इसकी आपको संधि विच्छेद करनी है। अब पूछा जा सकता है कि जैसे ये आपको जैसे बताना चाहता हूं, एक शब्द है संगणकस्य, रेखांकित शब्द संगणस्य शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संगणकस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है। धातु रूप से संबंध में भी आए समझे, ये जो पूछा जाता है, जैसे कथयंती, कथयंती कौन सा शब्द है, कथय, तो क्या है, इसमें लट लकार वर्तमान काल का क्या होता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, आया समझ है, पठती पठंती ना, कथयति कथयत कथयंती। इस प्रकार जो धातु रूप भी पूछा जाता है, तो आपको धातु रूप में भी इसका ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार इसको धातु रूप के साथ यूज करते हैं। धातु रूप, शब्द रूप,
जब आपको धातु रूप शब्द रूप विस्तृत रूप से ज्ञात हो जाएंगे तो आप आराम से इस प्रकार के जो गद्यांश है उनमें आप हल गद्यांश को कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ कि आपको विशेषकर उन बातों का ध्यान रखना है जो गद्यांश में पूछी जाती है। आया समझ में? तो गद्यांश में जैसे प्रश्न से संबंधित, उस गद्यांश के भाव से संबंधित, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पूछा है वो इस प्रकार के आपके प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो विद्या या अमृतम शब्द में कौन सी संधि है, तो अब आपको बताना पड़ेगा क्या संधि है। उत्व संधि। कौन सी संधि है ये? उत्व संधि। क्या उत्व संधि का क्या नियम होता है कि अतो रोर प्लुताल पललते, ये हश्व आकार के सामने यदि हश्व आकार हो तो पूर्व के आकार के आगे रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा। ये रेफ विद्याधन अमृतम बताया ना, विद्याधन अमृतम, तो ये रेफ वाला है। ये इसमें हमें कौन सी संधि हुई है? उत्व संधि। कौन सी संधि है ये? उत्व संधि। आया समझ में? जो उत्व संधि विसर्ग संधि का एक रूप है। यहां तक आपको अत्र धन एव मेव, आया समझे? इस प्रकार जो सब पूछा जा सकता है आपको संधि समास, संधि समास, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, धातु रूप, क्रिया धातु यानी धातु रूप क्रिया संबंधित है, कर्ता कारक, आया समझे? कारक के संबंधित, इनसे रिलेटेड भी आपको ग्रामर में प्रश्न यानी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जाए आपको क्या कि किसी का लिंग परिवर्तन के लिए पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, नपुंसक लिंग में बनाना है, उसको आप किस प्रकार के हल कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब पूछा जा सकता है, देखो कि इसमें आपको किसे पूछा जा सकता है, विलोम शब्द पूछा जा सकता है। समझे? अविचार्य। अविचार्य क्या हो गया? विचार्य क्या हो जाएगा? विचार्य। इस प्रकार आया समझे? प्रसिद्धम शब्द का विधा अप्रसिद्धम, आया समझे? इस प्रकार आपको कहना चाहता हूं जो लिंग वचन कारक उनसे रिलेटेड भी आपको गद्यांश प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको आज बोर्ड का महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आराम से अच्छे से 10 नंबर 8 नंबर का जो गद्यांश आता है संस्कृत में, उसको आप किस प्रकार हल कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड आपको आज जानकारी दी। अब मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं जिससे आप भी नोट, ये तो आपको बता दिया, आप 2-4 शब्द नोट कर लीजिए कि उसमें किसका क्या क्या अर्थ उसको आपको समझना है। जैसे देखो, यदि वाक्य में प्रश्न में पूछा जाए कदा, कदा यानी कब, किसी समय के बारे में आपको बताना है। जैसे तुम कदा उत्तिष्ठति थी, तुम उत्तिष्ठति, तुम कब उठते हो। अब कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, ऐसा में तुम कुत्र निवससी यानी क्या स्थान का नाम बताना है। क यानी कौन, तुम पितु नाम क, ऐसा क्या नाम है, क यानी क्या, ऐसा किम, तुम किम करोति, किम यानी क्या करते हो, क्या, ऐसा है। और कुत्ते, कुत्ते भी शब्द है, कुत्ते यानी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, ऐसा। अब देखो कदा, ऐसा कश्य, कश्य यानी किसका, पुल्लिंग के लिए किसका, देखो सुनो, और कश्या स्त्रीलिंग के लिए भी इसका क्या होगा, किस्या, किसका, ऐसा नहीं किसका, कश्य पुल्लिंग के लिए किसका, कश्या पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए किसका, ऐसा नहीं। तो कुत्र, कदा, क, किम, कुत, कश्य, कश्या, ये जो शब्द कैन, कैन यानी किस प्रकार, ऐसे नहीं, कैन यानी किस प्रकार, किस कारण, ये जो आपको बताया मैंने आपको, केशाम, किसका, ये केशाम, किसकी, किसका, किसकी, किसका जो सर्वनाम से संबंध आया है, कश्य किसका, ऐसा नहीं। इस प्रकार किम यानी क्या, ये जो मैंने शब्द बताए हैं, ये शब्द आपके जो गद्यांश पूछे जाते हैं उन गद्यांशों में इन शब्दों का आपको उत्तर बताना पड़ेगा। इन शब्दों को ये थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि किसके बारे में आपको पूछ रहे हैं, आया समझे। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको आज बताई कि किस प्रकार आपको गद्यांश का उत्तर देना है, कि कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, आया समझे। ये जो शब्द बताए मैंने आपको प्रश्नवाचक का। अब क तो पुल्लिंग के लिए हो गया कौन, का होगा स्त्रीलिंग के लिए कौन। इस प्रकार जो क, कश्य, कदा जो शब्द आते हैं इनका आपको क्या करना है, ढूंढ करके उत्तर उनके हिसाब से गद्यांश में से आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। समझे आगे बेटा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम आपके लिए
अगले वीडियोस में और प्रतियोगी परीक्षाएं, विद्यालय परीक्षाएं, सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।